हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे द्रव्यमान का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ मास। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान की मापन की जो विधि होती है उसके अनुसार द्रव्यमान जो है हमारा दो प्रकार का होता है। पहला तो जड़त्वीय द्रव्यमान यानी इनर्शियल मास, दूसरा गुरुत्वीय द्रव्यमान यानी ग्रेविटेशनल मास। सबसे पहले जड़त्वीय द्रव्यमान यानी इनर्शियल मास। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। तो जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, या कोई वस्तु गति अवस्था में है तो तब तक गति अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो ये हमारा क्या होता है, जड़त्व। अब कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो उसको गति देने के लिए हमें जो आवश्यक बल होगा वो किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर। तो कह सकते हैं कि द्रव्यमान से वस्तु का जड़त्व नापा जाता है। तो इस द्रव्यमान को हम जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। अब वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसमें एक निश्चित बल द्वारा उतना ही कम त्वरण उत्पन्न होता है, यानी त्वरण जड़त्वीय द्रव्यमान के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब मान लेते हैं कोई दो पिंड हैं, उस पे एक ही बल द्वारा त्वरण उत्पन्न हुआ A1 और A2, तब उनके जो जड़त्वीय द्रव्यमान होंगे वो M1 व M2 होंगे। तो जो द्रव्यमानों का अनुपात है वो A2 अपॉन A1 होगा, यानी M1 अपॉन M2 इक्वल टू A2 अपॉन A1। तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे एक जड़त्वीय द्रव्यमान की डेफिनेशन है, वो है दो पिंडों के जड़त्वीय द्रव्यमानों का अनुपात उसमें किसी एक ही बल के द्वारा उत्पन्न त्वरण के व्युत्क्रम निष्पत्ति के तुल्य होता है। व्युत्क्रम निष्पत्ति यानी इनवर्स रेशियो। अब जड़त्वीय द्रव्यमान के मापन की बात करते हैं। तो जड़त्वीय द्रव्यमान का जो मापन है वो जड़त्वीय तुला के द्वारा करते हैं, यानी इनर्शियल बैलेंस के द्वारा किया जाता है। अब इनर्शियल बैलेंस क्या होता है? इनर्शियल बैलेंस एक ऐसी डिवाइस है जो इनिशियल मास को मेजर करने के लिए परमिशन देती है, मतलब अलाउ करती है। ये माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट स्पेस में ऑपरेट की जाती है, जहां पर इसका वजन नगण्य होता है। नगण्य मतलब एकदम ना के बराबर होता है, और ये वाइब्रेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल मास की, यानी गुरुत्वीय द्रव्यमान। मान लीजिए मैंने स्टील के, तांबे के टुकड़े ले लिए और उसको एक ही स्थान से स्प्रिंग में लटका दिया, तो उनमें समान खिंचाव उत्पन्न होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वस्तुओं में एक ऐसा सामान्य गुण है जो स्प्रिंग पर एक समान खिंचाव उत्पन्न करता है, और इसी गुण को गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। अब क्या करते हैं कि एक ही पदार्थ के हम दो टुकड़े लेते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, और दोनों को स्प्रिंग में अलग अलग लटका देते हैं। फिर देखते हैं कि बड़ा गुटका छोटे गुटके से ज़्यादा खिंचाव ले रहा है, जिससे पता चलता है कि बड़े गुटके का गुरुत्वीय द्रव्यमान छोटे गुटके के गुरुत्वीय द्रव्यमान से अधिक है। इसी पर एक डेफिनेशन बनती है, दो पिंडों के गुरुत्वीय द्रव्यमानों का अनुपात उनके द्वारा किसी एक ही स्प्रिंग की लंबाई में उत्पन्न वृद्धियों के अनुपात के बराबर होता है। गुरुत्वीय द्रव्यमान का मापन जो है वो हम लोग भौतिक तुला यानी फिजिकल बैलेंस द्वारा करते हैं। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम यानी समय का मापन। तो सबसे पहले गैलीलियो ने अपनी पल्स से चर्च के पेंडुलम के दोलन काल का समय मापा था। इसके बाद अनेक घड़ियां बनाई गईं। पेंडुलम का जो दोलन काल होता है वो पेंडुलम की लंबाई पर निर्भर करता है। लंबाई को बहुत अधिक कम नहीं किया जा सकता, जिससे छोटे समय अंतराल को इन घड़ियों से हम नहीं नाप सकते हैं। स्ट्रोबोस्कोप की विधि से 10⁻³ सेकंड तक का समय अंतराल को नाप सकते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल की घड़ियों की शुद्धता 10⁹ सेकंड से 1 सेकंड होती है।
वहीं इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां जो होती हैं वो 10⁻⁻12 सेकंड तक का समय अंतराल को बता सकती हैं। और मेसर द्वारा इससे भी कम समय मापा जा सकता है। मेसर यानी माइक्रोवेव एम्पलीफायर बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन।